Good morning students, welcome back to online classes of BBBN. In previous class we have studied about the all parts of the flower. सारे फ्लावर्स के अपन ने पार्ट्स पढ़ लिए थे. उसके बाद में मैंने फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम पढ़ा था. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कि फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला जो है उनके लिए कुछ स्पीसीज दे रखी हैं, ये कुछ फैमिलीज दे रखी हैं जो अपने सिलेबस में 3 है. फैबेसी दे रखी है, सोलेनेसी है और लिलिएसी है. तो फैबेसी जो फैमिली है उसमें जो अरेंजमेंट है फ्लावर का, लीव्स का, इन्फ्लोरेसेंस का, रूट का, हैबिट क्या है उसकी, फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, एंड्रोइशियम क्या है, गाइनोइशियम कितने होते हैं, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है. 3 फैमिली दे रखी है. एक तो है फर्स्ट फैबेसी. फैबेसी जो लेग्यूमिनोसी होती है वहीं उसी की एक सब फैमिली है लेग्यूमिनोसी जो इसकी सब फैमिली है. उसके बारे में फिर सोलेनेसी दे रखा है, टुबरोसम जो आलू होता है, पोटैटो, सोलेनम टुबरोसम, उसके बारे में. फिर लिलिएसी है, अनियन जो होता है प्याज, उसके बारे में अपन को पढ़ना है. तो फर्स्ट फैमिली है बेटा फैबेसी. ठीक है, फैबेसी जो फैमिली है वो पहले इट वाज अर्लियर रिमाइंडर पेपिलिनियोइडी और उसकी सब फैमिली जो है वो है लेग्यूमिनोसी. लेग्यूमिनोसी क्या होते हैं, जिनमें ज़्यादातर क्या आती हैं, पल्सेस आती हैं. जो पल्सेस आती हैं ना वो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनमें पल्सेस आती हैं, जिनकी रूट्स जो होती हैं उनमें नोड्यूल्स होती हैं. कोई भी प्लांट है उसकी रूट्स में अगर क्या है ऐसे नोड्यूल्स, गांठें है ना, गांठ बोल सकते हैं जिसको, नोड्यूल्स. और उन नोड्यूल्स में क्या होते हैं बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन. और ये जो लाइफ होती है, लाइफ फॉर्म, इसे कहते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक लाइफ. सिम्बायोटिक लाइफ. ठीक है, तो ये अपन को पढ़ना है. तो फैबेसी जो है पहले इसको पेपिलिनियोइडी के नाम से जानते थे, जो एक सब फैमिली है लेग्यूमिनोसी. ठीक है, सबसे पहले इसकी हैबिट, इसकी कौन सी हैबिट है, जो प्लांट होता है उसकी क्या हैबिट है, वो ट्रीज़ है, हर्ब है, श्रब्स है, क्लाइंबर है, क्या है. तो जो फैबेसी फैमिली होती है उसके प्लांट जो होते हैं वो ट्रीज़ भी हो सकते हैं, हर्ब भी होते हैं, श्रब भी होते हैं और क्लाइंबर्स भी होते हैं. ठीक है, इन क्वालिटी या इनकी हैबिट क्या है प्लांट की, वो ट्रीज़ भी हो सकते हैं, श्रब, हर्ब और क्लाइंबर भी होते हैं. रूट सिस्टम क्या है, इनमें टैप रूट प्रेजेंट होती है. टैप रूट जानते हैं, टैप रूट क्या होती है बेटा, देखो रूट की 2 फॉर्म पढ़ी थी अपन ने, टैप रूट और फाइब्रस रूट, है ना. एक तो होती है ऐसे, है ना, इन्हीं से क्या निकलती है फिर आगे जा कर के सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, है ना. एक क्या होती है बेटा फॉर्म ऐसे, है ना. तो ये तो क्या है टैप रूट, जिसको अपन प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. और ये जो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन गई जिसको अपन प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये है फाइबरस रूट. तो फैबेसी जो फैमिली है उसमें टैप रूट प्रेजेंट होती है विथ नोड्यूल्स, और जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, नोड्यूल्स. जो नोड्यूल होते हैं दे कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को कंटेन करते हैं. नेक्स्ट है बेटा लीव्स. लीव्स क्या होती हैं, अल्टरनेट, सिंपल, पिनेटली. विनेशन क्या होता है, रेटिकुलेट. देखो बेटा अल्टरनेट का क्या मतलब है कि कोई प्लांट है उसमें एक लीफ तो क्या है बेटा यहाँ से राइज हो रही है, फिर एक कहाँ से यहाँ राइज हो रही है, फिर एक ऊपर यहाँ राइज होगी, फिर एक यहाँ राइज होगी. अल्टरनेट हो रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर. तो ये जो फॉर्म होती है arrangement of leaves on the stem, it is known as alternate arrangement of leaves. alternate arrangement of leaves. simple leaf क्या होती है, कोई लीफ है उसकी मिड रिब है, ये खाली क्या है, एक ही मिड रिब प्रेजेंट है. अगर इस मिड रिब से कुछ क्या निकलते हैं, पार्ट्स निकलते हैं, तो वो कंपाउंड लीफ. लेकिन अगर मिड रिब अकेली है तो सिंपल लीफ. पिनेटली का मतलब क्या होता है कि लीव्स जो हैं, ठीक है, लीफ एक तो मान लो इधर निकल रही हैं, फिर एक इधर लीफ निकल रही है, एक इधर लीफ निकल रही है, एक इधर यहाँ पर. ये जो अरेंजमेंट है लीफ का ये क्या है, पिनेटली. लेकिन अगर मान लो एक लीफ का अरेंजमेंट ये होता है
यहाँ से निकल गई, फिर यहीं से एक और निकल गई, यहीं से एक और निकल गई, यहाँ से इधर निकल गई, इधर से ये मतलब सेंटर जो है इनका वो एक ही है ना। एक ही जगह से जो लीव्स निकल रही है वो हो जाएगी पाल्मेटली अरेंजमेंट। ये है बेटा पिनेटली अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है। उसके बाद दे रखा है विनेशन रेटिकुलेट। दो टाइप का विनेशन पढ़ा था अपन ने, रेटिकुलेट और दूसरा पढ़ा था पैरेलल। लीफ है ना, लीफ में अगर वेन्स ऐसे जा रही हैं पैरेलल एक दूसरे के, तो ये पैरेलल विनेशन है। अगर क्या है यहाँ से कट कर रही है, फिर ये यहाँ कर कट कर रही है, अगर एक दूसरे को वेन्स क्या कर रही है, कट कर रही हैं, तो ऐसा जो विनेशन है वो होता है रेटिकुलेट। पैरेलल मतलब वेन्स पैरेलल चलेंगी, और अगर काट रही हैं एक दूसरे को वेन्स तो रेटिकुलेट विनेशन। फिर है बेटा इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, रेसिमोज। दो टाइप का इनफ्लोरेसेंस होता है बेटा, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज क्या होता है कि ये ब्रांच है, एक फ्लावर ये रहा, एक फ्लावर ये रहा, फिर एक फ्लावर ये रहा, है ना। फ्लावर का अरेंजमेंट है ये, इधर फिर एक इधर, है ना। और दूसरा क्या होता है, देखो बेटा, एक फ्लावर ये रहा, फिर है ना इधर से निकल गया, फिर एक फ्लावर ये, एक फ्लावर ये, एक फ्लावर ये, है ना, ऐसे फ्लावर्स, ये फिर एक इधर, इसी से ही निकल गया, एक इधर एक इधर, है ना। ऐसा जो फ्लावर्स बनते हैं, है ना, ये क्या है, साइमोज। और ये फ्लावर कंडीशन एक इधर अल्टरनेट जो चलते हैं वो होता है रेसिमोज फ्लावर का इनफ्लोरेसेंस। और ये एक ही साथ से निकल रहे हैं, ये क्या है, साइमोज। तो फैबेसी जो होती है उसमें रेसिमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा, ब्रैक्टेट। जब फ्लावर निकलता है, अपन ने बात करी, कोई भी मतलब मान लीजिए कि यहाँ फ्लावर निकल रहा है ये, तो यहाँ पर क्या होती है, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं ब्रैक्टेट। तो ऐसे फ्लावर्स क्या होते हैं जिनमें प्रेजेंट होती है ब्रैक्टेट, तो वो ब्रैक्टेट होते हैं। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल जो गैमीट होते हैं या सेक्सुअल जो पार्ट्स हैं वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का मतलब क्या है बेटा, वो बाईलैटरल सिमेट्री कंटेन कर रहे हैं। बाईलैटरल सिमेट्री कंटेन कर रहे हैं मतलब कि दो आइडेंटिकल हाफ में उनको अपन डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होती है बाईलैटरल सिमेट्री, और इनको बोलते हैं अपन जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। फिर है पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब है जो पेटल्स है या सेपल्स हैं वो कितनी है बेटा, 5 पेटल्स, सेपल्स कितनी है, 5। तो वो पेंटामेरस जो वॉल होता है सेपल्स और पेटल्स का वो कितने हैं, 5। फिर है बेटा जी कैलिक्स। कैलिक्स कितने हैं, 5, ठीक है। कैलिक्स क्या होता है, सेपल्स, है ना। तो सेपल कितने हैं, 5। गैमोसेपलस, गैमोसेपलस अपन ने पढ़ा था कि सेपल्स क्या हैं, अगर फ्यूज्ड, सेपल्स क्या है, फ्यूज, सो इट इज नोन एज गैमोसेपलस। याद रखना है, गैमोसेपलस का मतलब होता है सेपल्स क्या है, कनेक्ट है। पॉलीसेपलस का मतलब है जो सेपल्स हैं वो क्या है, फ्री हैं। तो गैमोसेपलस का मतलब सेपल्स क्या है, फ्यूज, इर्रेगुलर है, और इनमें ये जो कैलिक्स है वो इर्रेगुलर होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेटा कैलिक्स के बाद कोरोला पार्ट, वो है कैलिक्स के बाद कोरोला, ठीक है। कोरोला क्या होते हैं, पेटल्स। पेटल्स कितने हैं बेटा, 5, और होता है ये पॉलीपेटलस। अभी मैंने बात करा कि गैमोसेपलस क्या होता है, अगर सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं तो गैमोसेपलस, और फ्री होते हैं तो पॉलीसेपलस, ठीक है। तो पॉलीपेटलस का मतलब क्या है, जो पेटल्स हैं, है ना, पेटल्स क्या है बेटा, पेटल्स क्या है, फ्री। अगर पेटल्स फ्री है तो इट इज नोन एज पॉलीपेटलस। फिर है एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो कंटेन करता है स्टैमिन्स को। तो इनमें जो स्टैमिन है वो होते हैं नंबर ऑफ 10 स्टैमिन होते हैं इसमें। डाईएडल्फस होता है। डाईएडल्फस का मतलब क्या होता है कि जो स्टैमिन है ना, वो क्या है, 2 बंडल्स में अलग अलग हैं, मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस और पॉलीएडल्फस। तो 2 उनके सेपरेट बंडल्स हैं स्टैमिन के, इसे कहते हैं डाईएडल्फस। 2 सेपरेट बंडल मतलब एक 9 जो है इनकी अरेंजमेंट ये होती है, 9 जो है वो एक साथ रहते हैं, और एक जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है, स्टैमिन।
फिर है बेटा गाइनोइशियम। गाइनोइशियम क्या होता है? सुपीरियर, ठीक है, इंफीरियर नहीं होता है, सुपीरियर थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, सुपीरियर। और मोनोकार्पलरी, और एक ही कार्पल से मिलकर बना हुआ है। एंडोइशियम के बाद गाइनोइशियम की बात कर रहे हैं। सुपीरियर होता है गाइनोइशियम, और मोनोकार्पलरी एक ही कार्पल से मिलकर बना हुआ होता है। फ्रूट्स और सीड्स, फ्रूट जो होते हैं वो लेग्यूम होते हैं या फिर पोड्स होते हैं, पोड फली जो होती है, या फिर उसको लेग्यूम कहते हैं। सीड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, मीन की स्टोरेज जो है वो ये नहीं रखता है, इसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ नहीं रहता है। सो इस ऐसे सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। फिर है फ्लोरल, इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले आती है बेटा सिमेट्री। सिमेट्री कैसी थी इसमें पढ़ी अपन ने? जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल। तो बाइलेटरल सिमेट्री का ये क्या है? साइन, ठीक है। फ्लावर क्या है बेटा? बाइसेक्सुअल, ठीक है। फिर है कैलिक्स, कितने हैं अपन ने पढ़े? 5, और वो जुड़े हुए हैं, है ना। तो अगर ब्रैकेट में लगा दिया मीन्स की जुड़े हुए हैं। सी, कैलिक्स के बाद कोरोला। कोरोला कितने हैं बेटा? 5। 2 तो एक क्या है? फ्री है, 2 भी फ्री है, और जो दूसरे लास्ट वाले हैं अंदर वाले वो दोनों जुड़े हुए हैं। एंड्रोइशियम कितने हैं? 10। 10 है ना, डाइएडल्फस है तो 9 जुड़े हुए हैं, 1 है फ्री। और गाइनोइशियम या ओवरी क्या है? सुपीरियर। सुपीरियर तो नीचे अपन ने साइन लगा दिया, और कितना है? 1। मोनोकार्पलरी थी ना, तो ओवरी क्या है? मोनोकार्पलरी मतलब एक ही गाइनोइशियम है और वो है सुपीरियर। इसके बाद है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो पल्सेस हैं, फैट्स, जो अपन को फैट हैं वो मिलते हैं इनसे, बहुत सारे फॉडर्स हैं चारे के रूप में, जो भी है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनका फैट्स की फॉर्म में है, ये फैट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में फैमिली सोलेनेसी। ऑल द बेस्ट।